नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार भारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड, बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स में आज हमारा टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसके लिए उससे पूछा गया था कि यदि इस पुस्तक का कोई और टाइटल उसे देना हो तो वो क्या टाइटल देगा इसे। तो उसने कहा था कि मैं इसका नाम द कंसर्निंग जस्टिस रखूँगा। यानी न्याय का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि प्लेटो ये मानता है कि उसकी बुक चारों ओर से इसी सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। प्लेटो के सभी कॉन्सेप्ट्स को हम न्याय के सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं। प्लेटो ये मानता था कि न्याय के सिद्धांत को लेके परंपरागत जो सिद्धांत है, जिसमें सिफिलिस बोलता था कि सत्य बोलना, दूसरों के ऋण चुका देना, यही न्याय है। पॉलीमार्कस मानता था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, यानी कि मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। तो वो इस सिद्धांत की आलोचना करता है। पूर्व में दिए गए प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं, परंपरागत है, क्रांतिकारी है, कार्यकरण है, इन तीनों को वो अपनी बुक में लिखता है, जो कि वाद संवाद की शैली में लिखी गई है। क्रांतिकारी सिद्धांत में थ्रेसिमकस मानता है कि माइट इज़ राइट, यानी कि एक तरीके से शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। यानी कि समाज में सरकार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों की पालना ही वस्तुतः न्याय है। इस सिद्धांत में दो चीज़ें हैं कि शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है, दूसरा अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। और कार्यकरण सिद्धांत जो ग्लुकन ने दिया था, वो ये मानता है कि न्याय कोई नैसर्गिक वस्तु नहीं है, न्याय तो एक कृत्रिम वस्तु है। न्याय तो निर्बलों की आवश्यकता है, बलशाली को न्याय की आवश्यकता नहीं है। न्याय तो भय का शिशु है। प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्य को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते थे, तो समझौता करके कानूनों का निर्माण कर दिया, और दंड की शक्ति के भय के कारण मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करने लगा। तो ये न्याय का कार्यकरण का सिद्धांत है। प्लेटो इन तीनों ही सिद्धांतों को उचित नहीं मानता। प्लेटो ये मानता है कि यदि हमको न्याय को समझना है तो हमको दो उसके रूप देखने पड़ेंगे, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत रूप में ये कि व्यक्ति वस्तुतः तीन गुणों से मिलके बना है। वो है तृष्णा, एपेटाइट, शौर्य, करेज और विवेक, विजडम। तो इन तीनों गुणों से बना हुआ मनुष्य अपने व्यक्तित्व में इन तीनों गुणों का उचित कोऑर्डिनेशन कर ले, एडजस्टमेंट कर ले, उचित सामंजस्य कर ले, हार्मोनाइज कर ले, इस तरीके से तीनों को बैलेंस कर ले। और यदि हम इसको सामाजिक रूप में क्रियान्वित करें तो प्लेटो मानता है कि चूंकि ये तीनों गुण, यानी तृष्णा से उपभोक्ता वर्ग बना है, शौर्य से सैन्य वर्ग बना है, और विवेक से शासक वर्ग बना है, तो शासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये अपनी बुद्धिमत्ता जिसका संबंध है शासक वर्ग से, साहस जिसका संबंध है सैन्य वर्ग, और संयम जिसका संबंध है उत्पादक वर्ग से, तो ये तीनों वर्ग अपने गुणों की बहुलता के अनुरूप अपने कर्तव्यों का संपादन करना सीख जाएं, तो एक श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था और एक श्रेष्ठ राज्य की प्राप्ति संभव है। प्लेटो ये मानता है कि कर्तव्यों का पालन करना, यानी स्वयं के कर्तव्यों का पालन करना, दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप ना करना, यही न्याय है। कैटलिन ने भी माना है मेरा स्थान और उसके कर्तव्य यही न्याय है, प्लेटो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब यूं देखें तो प्लेटो ये मानता है कि न्याय जो है वो एक नैतिक अवधारणा है, और वो हर जगह व्याप्त है। वो समाज में व्याप्त है, वो हमारे शरीर में व्याप्त है, और वो एक स्पिरिचुअल स्पिरिट है, एक
आध्यात्मिक गुण है न्याय। न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो आत्मा के अंदर की पवित्र भावना है। न्याय सिद्धांत एक तरीके से समाज में कार्यों का विशेषीकरण करता है, विभाजन करता है, श्रम विभाजन करता है और प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है। विशिष्ट कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो उसकी मूल गुणवत्ता है, यदि वो बहुत अधिक विवेकशील है तो वो शासक वर्ग तक पहुंच पाए, यदि वो बहुत करेजियस है तो वो सैन्य वर्ग में पहुंचकर अपने कार्यों का निष्पादन करे, और यदि वो इन दोनों में ही शिक्षा प्रणाली में विफल हो जाता है तो वो उत्पादक वर्ग का कार्य करे। इस रूप में वो श्रम विशेषीकरण का सिद्धांत है। न्याय सिद्धांत जहाँ अति व्यक्तिवाद का विरोधी है, वहीं वो सावयव एकता का समर्थन भी करता है। और न्याय की प्राप्ति एक दार्शनिक शासक के लिए जरूरी है, और एक दार्शनिक शासक की प्राप्ति भी न्याय के सिद्धांत के माध्यम से ही संभव है। अब प्लेटो अपने इस सिद्धांत में जो गलतियां छोड़ता है उसमें है कि न्याय एक कानूनी धारणा ना होके उसको वो एक नैतिक धारणा बना देता है। दार्शनिक वर्ग समस्त शक्तियों को प्राप्त कर लेगा विवेकशील होने के कारण, और सैन्य वर्ग अथवा उपभोक्ता वर्ग के साथ कभी भी अन्याय कर सकता है। तो न्याय का सिद्धांत यहाँ पे समुचित शक्तियाँ प्राप्त करने के कारण स्वीकार्य नहीं है। जो प्लेटो ये मानता है कि 3 तरह के वर्ग हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, मनुष्य 3 गुणों से मिलके बना है, समाज भी उसी हिसाब से बना होना चाहिए। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, त्रिगुणात्मक समाज है, त्रिगुणात्मक वर्ग हैं, इसके आधार का ये जो भेद है, ये एक तरीके से प्लेटो की मतलब खुद के ही बनाए हुए सत्य, स्वयं सिद्ध सत्य हैं। ये ऐसे इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि मनुष्य में 3 ही गुण होते हैं और इस आधार पे समाज में 3 वर्ग होते हैं, तो समाज में केवल 3 वर्ग ही नहीं होते, समाज बहुत वर्गों से मिलके बनता है। मनुष्य बहुत सारे व्यक्तित्वों का गुणों का खजाना है, उसके केवल 3 गुणों के आधार पे उसका वर्गीकरण करना संभव नहीं है। तो ये एक तरीके से उसके बनाए स्वयं सिद्ध सत्यों का ये जो सिद्धांत है ये स्वीकार्य नहीं है आज के समय में। और आज के समय के जो राज्य हैं, चूंकि उस समय तो नगर राज्य थे, तो फिर भी उसके लिए ये बात करना सही था, ज्ञान की प्राथमिक अवस्था थी। पर आज राष्ट्र राज्यों पर इस तरह के काल्पनिक सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, और इससे मनुष्य और समाज का विकास भी रुक जाएगा। और ये एक सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी आप में ये गुण है तो आप इस शासक वर्ग के लिए उचित हैं, और नहीं तो आप अपना काम कीजिए, आप उपभोक्ता वर्ग यानी किसान या दुकानदारी का काम कीजिए। तो इस तरीके से ये सिद्धांत अपने आप में